दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, मेरठ के सरदना में दलित महिला की हत्या और कथित लड़की के अपहरण का अब पटाक्षेप हो गया है और उस केस में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लड़का और लड़की दोनों को बरामद कर लिया है। और इसके बाद जो खुलासा हुआ है उस खुलासे के साथ एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि चाहे चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी वाला हो या समाजवादी पार्टी के नेता, ये सब के सब वहां समाज को आपस में बांटकर लड़ाने का एक षड्यंत्र कर रहे थे। ये खुलासा लोकल लोगों ने किया है और वहां जो गांव है, गांव के प्रधान और लोकल लोग जो हैं वो कपसाड़ के सब लोग ये बोल रहे हैं कि इस मामले में 3 साल पुराना प्रेम प्रसंग है। ना तो लड़के ने लड़की को भगाया, ना लड़की ने इस मामले में कोई शिकायत किसी से की। और जिस तरह से चंद्रशेखर रावण उल्टी सीधी बातें बोलकर लोगों को भड़का रहा है, खासतौर पे दलित युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है, ये कहकर कि साहब यहाँ जो है दलितों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा था, लड़की को छेड़छाड़ किया जा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव के सामने सारी घटना है। 3 साल से दोनों एक दूसरे से मिलते थे, एक जगह पकड़े गए, गांव में पंचायत हुई और उस पंचायत में बाकायदा ये तय हुआ था कि भाई लड़की लड़के से बहुत बड़ी है, लड़का नाबालिग है, 17 साल का है और लड़की उससे बड़ी 22-21 साल की है। दूसरा, जाति अलग अलग है, इस वजह से शादी नहीं हो सकती। तो गांव वालों ने पैसे इकट्ठे करके उस दलित परिवार को दिए और ये कहा कि तू अपनी लड़की की शादी जल्द से जल्द कर दे। लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। कहीं ना कहीं परिवार की ढिलाई थी जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। अब ये हत्या कैसे हुई, अभी तक इस पर खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। हालांकि जो वकील है आरोपी पक्ष के, उन्होंने ये बताया है कि ये हत्या मैंने नहीं की, ऐसा लड़के ने कहा है। उसने कहा कि मैं तो लड़की से मिलने की बात कर रहा था, लेकिन इसी छीन झपट में कुछ हथियार ऐसा था जो गन्ना काटने का होता है, उसे पलकटी बोलते हैं, वो पलकटी थी और उस बलकटी में वो कोई चोट लगी है जिसको इरादतन नहीं मारा गया। 2 लड़के और शामिल होना बताए जा रहे हैं। पुलिस उस पर अभी कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जिसको अपहरण बताया जा रहा था वो तो अपहरण है ही नहीं, क्योंकि पुलिस ने इसको जो बरामद किया है वो हरिद्वार पुलिस ने किया है और रुड़की से ट्रेन में किया है। यानी ये ट्रेन में बैठने जा रहे थे और वहां रुड़की पुलिस को ये जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने दी, क्योंकि उसने एक दोस्त से बात की थी। और आप सोचिए कि गांव से ये दोनों, लड़का और लड़की, ये गांव से एक 3 व्हीलर में बैठ के गए, फिर बस स्टैंड पहुंचते हैं और बस स्टैंड से सरदना मतलब मेन रोड से, और ये फिर मेरठ तक जाते हैं। रेलवे स्टेशन के बजाय बस स्टैंड जाते हैं। यानी इन्होंने दोनों ने यात्रा जो रुड़की तक की है वो बस से की है। अपहरण होता है तो लोग आजकल गाड़ी में डाल के ले जाते हैं, बेहोश करके ले जाते हैं। ये लड़की खुद से पैरों पे चल के गई है। लड़की जैसा मैंने बताया बालिग है। लड़का अगर अपहरण करता तो रेलवे स्टेशन के पहले जब वो बस में बैठ के गई तभी चिल्ला देती। छुप के गई, छुपाते हुए गई। उन्हें पता था कि पुलिस ढूंढ रही होगी, उन्हें पता था कि परिवार वाले ढूंढ रहे होंगे, अपने मुंह को ढक कर गई। तो लड़के के साथ सहज रूप से गई, ये पता लग गया। इस मामले में जिस तरह से चंद्रशेखर रावण अपनी रील बना रहा था, भागता दौड़ता दिखाई दिया आपको कि वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, पुलिस से बच रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि देखिए जिस तरह से ये जो है दलित महिला की हत्या का मामला आ गया और लड़का जो है ठाकुर नाम आ गया, तो चंद्रशेखर को लगा कि इस मामले में राजनीति करने का मौका है। इसी जगह अगर लड़का कोई मुसलमान होता तो ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं पूरे देश और उत्तर प्रदेश में भी। चंद्रशेखर रावण को सांप सूंघ जाता है, एक शब्द नहीं बोलता। तो यहां उसको लगता है कि हिंदू को हिंदू से लड़ाया जा सकता है और इसीलिए बोलना शुरू कर दिया। पुलिस को धमकाने वाली वीडियो बना लेता है कि पुलिस को देखिए चंद्रशेखर रावण धमका रहे हैं, 5 मिनट में सड़क जाम कर दूंगा। इस पर उनकी दोस्त रही रोहिणी गावड़ी, वो रोहिणी जो है वो एक्स पर पोस्ट लिखती है और लिखती है कि अगर सच में पीड़ित परिवार से मिलना होता तो चुपचाप जाता। एक दिन पहले घोषणा करके तमाशा क्यों बना दिया? दलितों को मूर्ख बनाने के लिए पुलिस रोकेगी तो रील्स बनेगी। इसके पहले भी बसपा और सपा भाजपा के नेता पीड़ित परिवार से मिलने गए लेकिन किसी ने नहीं रोका। तो कोई कश्मीर घूमने गया था क्या?
ऐसा रोहिणी घावरी ने तंज कसा है। हाथरस केस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ये जो सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर केवल दिखावे की राजनीति करता है, पीड़ित से मिलना था तो चुपचाप जाता। एक दिन पहले सोशल मीडिया पे मैं कल जो है कपसाड़ जाऊंगा ये बोला तो पुलिस तो खड़ी होनी थी और इनके लोग भी खड़े होने थे। इस तरह से उसने कहा। जिस तरह से रोहिणी घावरी ने हाथरस वाला कांड की याद दिलाई, उन्होंने कहा कि बेटी को न्याय नहीं मिला, रूबी और उसके परिवार के साथ कोई इसने कोई काम नहीं करा। चंद्रशेखर जो है कश्मीर की वादियों में घूम रहा था उस टाइम और अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया। ये इस तरह की बातें हैं। अब इस मामले में जो राजनीति हुई, एक तरह से उस राजनीति करने वालों के मुंह पे करारा तमाचा लगा है। सब लोगों को यह समझ में आ गया कि नेता केवल लड़ाने का काम करते हैं। रोहिणी घावरी लिखती है कि घटना के 4 दिन बाद आ गया फुटेज खाने, नौटंकीबाज नेता मिल गया, इसको मुद्दा समाज को मूर्ख बनाने की औकात। ये मतलब इस तरह से वो इसकी पोल खोल रही है क्योंकि सारा कुछ जानती है। इस मामले में अभी आपको बताएं कि पुलिस ने जब दोनों को गिरफ्तार कर दिया तो पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान इसलिए नहीं आया है कि वो दोनों से गहनता से पूछताछ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस मामले में बयान अधिकारी देंगे पूछताछ के बाद। अभी क्योंकि दोनों से पूछताछ करके उसको कंफर्म भी करना है कि जो ये कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से गए, क्या किसी दबाव में तो लड़की नहीं बोल रही है, हत्या इन्होंने नहीं की, तो फिर 2 बाकी कौन थे, उनकी गिरफ्तारी होना जरूरी है। और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक कोई बयानबाजी नहीं हो सकती, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन होना बड़ा ज़रूरी है। तो इस मामले में अभी तक का जो मामला है इसमें एक बात बिल्कुल साफ है कि अपहरण नहीं किया लड़के ने। नंबर 2, इनका प्रेम प्रसंग पिछले 3 साल से था। नंबर 3, मेन बात यह है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिस तरह से फ़ोन कर रहे थे वहाँ, वो केवल ये था कि लोगों को आपस में लड़ाओ। और देखिए समाजवादी पार्टी का जो वो मलिक है ना, वो विधायक क्या कह रहा था वहाँ बैठ के, दलित लड़के को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता है। ये कहाँ से बात आ गई भाई? तुम हत्या के केस में आए हो, अपहरण की बात कर रहे हो और यहाँ बैठ के कर रहे हो घोड़ी की बात। तो कुल मिला के पीडीए वाली पॉलिटिक्स करने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की। चंद्रशेखर रावण ने ठाकुर और दलित को लड़ाने की कोशिश की और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसी रही, संगीत सोम वहां गए, डॉक्टर संजीव बालियान वहां गए और दोनों ने बड़ी शालीनता से ना तो पुलिस को धमकाया और धीरे से उन्होंने परिवार का साथ देते हुए कहा पुलिस अपना काम करेगी और पुलिस ने किया। उत्तर प्रदेश की पुलिस आज की डेट में भारत की नंबर 1 पुलिस है। तो भाई दबाव में नहीं आती है और योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, वो किसी का फेवर करते नहीं है। जिस आदमी ने अपना परिवार छोड़ दिया वो किसी गैर आदमी को अपना परिवार, रिश्तेदार या जाति का क्यों बनाएगा? एक सोचने की बात है। अगर योगी आदित्यनाथ को जातिवाद ही करना होता, परिवारवाद ही करना होता समाजवादियों की तरह, तो योगी जी के बंगले में ही सब रहते फैमिली वाले। उनकी बहन चाय की टपरी क्यों चलाती? वो चाय की दुकान चलाने की क्या जरूरत थी? पिताजी को सरकारी अस्पताल में माताजी को इलाज कराने की क्या जरूरत थी? पूरी फैमिली ले आते गोरखपीठ में शुरू में ही, और अब सीएम बन गए तो रिश्तेदारों को लगवा देते सब बढ़िया पीए सीए। तो योगी जी जो परिवार छोड़ चुके, उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि वो ठाकुर हैं तो ठाकुरों का फेवर करेंगे, ये बिल्कुल एक संत के, महंत के और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक षड्यंत्र है, झूठ है और इसका प्रचार नहीं होना चाहिए। एक महंत और संत का कार्य करने का तरीका अगर आप देखें तो योगी जी आज मुख्यमंत्री बने हैं 17 से, उसके पहले वो 5 बार सांसद रह चुके। उन्होंने कभी भी, भाई ये तो होता है कि जो उनकी पार्टी के वर्कर हैं, जो उनको वोट करते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए, उनको काम के लिए पहले उठना पड़ेगा। इतना तो करना ही पड़ता है फेवर अपने वोटरों के लिए, सपोर्टरों के लिए। उसको आप कहें कि ठाकुरों के लिए, भाई ठाकुर अगर उनकी सपोर्ट में आते हैं, हमेशा तन मन धन से उनके लिए लगे रहते हैं, आज से नहीं पिछले 20 साल से, तब फिर उनके लिए तो वो खड़े होंगे ही, इसमें गलत क्या है? लेकिन आप योगी आदित्यनाथ को यह कह के बदनाम करो कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो ठाकुर का फेवर कर रहे हैं। कोई फेवर नहीं है, आप देखेंगे कार्रवाई होगी और कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। संगीत सोम ने इस मामले में
अतुल प्रधान पर आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह का काम कर रही है, या चंद्रशेखर रावण जो कर रहा है, वो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे में माहौल ख़राब करने के बजाय ये जो है यहाँ माहौल को ठीक रखना चाहिए। और पीड़ित परिवार को आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 लाख रुपए के मुआवजे की बात की है। आज तक कभी इतना मुआवजा नहीं मिला, गरीब सा परिवार है। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि योगी जी के शासन में किसी के साथ अत्याचार नहीं है। राजनीति करने वाले बाज नहीं आ रहे, लेकिन जनता को समझना होगा ऐसे लोगों को जो देश को, समाज को बांटना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।